Hello guys, this is Vikas from VFit. So if I talk about the VFit, we have been transferring many people lives from the last couple of years. If you want to transfer yours, join us. We have transferred more than 5,000 clients till now and still counting. So if I talk about the people who are not good at something, they tend to avoid those things. The reason is simple, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं है तो आपको लगता है उसमें क्यों हार्ड वर्क करना, वाई टू इन्वेस्ट टाइम, although you want to do that or want to achieve that, but because it will take so much of time, so you tend to avoid these things. See, by doing that you are not gonna achieve it, और आप कभी वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे. So instead of that, try to strive for the progress. धीरे धीरे स्टिल स्टेप बाय स्टेप मूव कीजिए, बिकॉज आप डायरेक्टली किसी भी एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते. इट टेक्स टाइम. सो ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द प्रोग्रेस. दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स वेंट टू द टॉपिक्स. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द पीपल हु आर हार्ड गेनर्स, जिनके लिए वेट गेन करना बहुत टफ है. सो आज हम उनके बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो. सो मेरे पास डीएम आ रहे थे बहुत. मैं जैसे इंस्टाग्राम पे बताया, बहुत लोग डीएम कर रहे थे, सर वेट नहीं बढ़ रहा, क्या करें, हमारा करंट डाइट ये है, करंट वर्कआउट प्लान ये है, वेट क्यों नहीं बढ़ रहा. मैं उनसे पूछता हूँ सिंपल कि क्या आपने अपनी कैलोरीज काउंट की, क्या आपने अपने मैक्रोज काउंट किए, आपकी बॉडी को क्या नीड है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितना आप अंदर कर रहे हैं, जा ले रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो वेट कैसे बढ़ेगा मेरे भाई. जब तक आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे वेट नहीं बढ़ सकता. यू हैव टू नो कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं. अब होता क्या है, मैं कई जगह पढ़ता हूँ कि बैड बल्किंग एक वर्ड है. बैड बल्किंग मतलब आपको बल्क करना है तो आप खाए जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वेस्ट, गार्बेज, एनीथिंग. भाइयों प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको कहते हैं आप अगर गेनिंग करें तो आप कुछ भी खा सकते हैं. उसका फायदा नहीं यार. देखो, आपका वेट तो गेन हो जाएगा डेफिनेटली, उसमें कोई इशू नहीं है, बट जो आपका वेट गेन होगा मैक्सिमम उसमें फैट होगा यार. जो आप बाद में लूज करने के लिए फिर बोलोगे मुझे डाइट चाहिए, मुझे वर्कआउट चाहिए, मैं फैट लूज करना है. जो सिंपल चीज़ है वेट गेन, एक हेल्दी वेट गेन करने के लिए, वो है आपको फोकस करना है प्रोटीन रिच डाइट पे. और इसके अलावा जो आपके कार्ब्स है, आपको फैट भी लेना है, गुड फैट, बट बहुत ज़्यादा फैट पे नहीं जाना, क्योंकि अगर आप गेन भी कर रहे हैं, फोकस मोर ऑन प्रोटीन रिच फूड्स, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स एंड ऑन गुड फैट्स. सो ये सब चीज़ें. अब मेरे भाई जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन बोलेंगे यार हमारे पास तो चॉइस नहीं है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है इंस्टाग्राम पे, मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो मैंने 7 से 8 ऑप्शन बताए हैं वेजिटेरियंस के लिए. जैसे पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोया चंक्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, इसके अलावा उबला चना हो गया या स्प्राउट्स हो गए. बहुत सारे ऑप्शन मैंने वहाँ दिए हैं, प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए वीडियो. सेकंड, जो नॉन वेज हैं उनके लिए तो पूरा जहाँ है, आप एग्स खा सकते हैं, मीट, फिश, दुनिया भर के ऑप्शन है आपके पास, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं. अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं. अब जब आप वेट गेन करते हैं ना, उसको आपको 2 चीज़ों तरह से अप्रोच करना है. कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली जो अप्रोच होगी वो होगी आपका वर्कआउट प्लान तो होगा ही होगा. उसके अलावा आपको फोकस करना है वर्कआउट प्लान में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे. आपको कार्डियो करनी है, एरोबिक्स करने, बट नॉट एट दैट हाई इंटेंसिटी, उसको थोड़ा कम रखेंगे. हमारा फोकस रहेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे. और दूसरी चीज़ जो है वो हमारा फोकस रहेगा आपका कैलोरी इनटेक पे. कैलोरी इनटेक से मेरा मतलब है, आप जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा वेट अभी करंट वेट 79 kg समथिंग है और मेरी हाइट है 5'11". सो मुझे अपना करंट बॉडी वेट मेंटेन करने के अराउंड 2600 या 2500 कैलोरीज चाहिए डेली, बेस्ड ऑन माई टिपिकल फिजिकल एक्टिविटी लेवल. जो मैं 1 घंटे या सवा घंटे का वर्कआउट करता हूँ मॉर्निंग में, उसके अकॉर्डिंग मुझे 2600 से 2700 कैलोरी चाहिए अपना करंट वेट मेंटेन करने के लिए. अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा मेरी करंट रिक्वायरमेंट क्या है. तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, कैलोरी कैलकुलेटर, जो है आप गूगल पे सर्च कीजिए कि कैलोरी कैलकुलेटर. सो आपको अपनी एज, अपनी हाइट या अपना जो भी डेली आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, कितनी एक्टिविटी है, आपकी एज वगैरह, इन सब के हिसाब से आपको बता देगा आपकी डेली रिक्वायरमेंट इतनी है. ठीक है, आपको पता चल गया आपको करंट वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए. ओके. इसके बाद सेकंड चीज, एक ऐप है हेल्दीफाई मी ऐप. इसके अलावा और भी ऐप है जो आपकी डेली कैलोरी काउंट कर सकती हैं, बट मेरा खुद का चॉइस हेल्दीफाई मी ऐप है, क्योंकि मैं अपने जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ, हेल्दीफाई मी ऐप. आप उस ऐप पे जाइए, उसमें आप डेली जो कुछ भी खा रहे हैं, एनीथिंग विच गोइंग इन, चाहे वो पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें फिल कीजिए. वो आपको एक अप्रॉक्स ऑन एवरेज एक कैलोरीज बता देगा कि इस फूड से आपको इतनी कैलोरीज मिले, और एंड ऑफ द डे यू कैन सी कि आपने आज दिन में इतनी कैलोरीज ली. आपका टोटल प्रोटीन इतना था, कार्ब्स इतने थे, फैट्स इतने थे, फाइबर्स इतने थे, और आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से चेक कर चुके हैं कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है. तो आपको अब ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है आपका जो डेली इनटेक है वो. आपको ध्यान रखना है जो आपका डेली इनटेक है वो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी उससे 500 से 600 कैलोरी ज्यादा होना चाहिए. यू आर गेटिंग माई पॉइंट.
सो सपोज मेरा अगर 2600 कैलोरीज है मुझे अपना करंट मेंटेन करने के लिए, तो मुझे 3200 से 3100 कैलोरीज खानी है, 400 to 500 ज़्यादा। इससे क्या होगा, एक हफ्ते तक जब आप इतनी 400 से 500 डेली एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे तो आपका वेट 0.5 से 0.7 kg इंक्रीज होगा। सो दिस इज अ सिंपल मैथ्स। जब आप 3500 कैलोरीज टोटल एक्स्ट्रा खाते हैं तो आपका वो बराबर होता है 1 lbs विच इज अराउंड 0.4 या 0.5 kg। सो सिंपल एज दैट, आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। इसी चीज़ को बोलते हैं कैलोरी सरप्लस, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। इसके अलावा सेकंड, जो आपका खाना है, जो आपको कार्ब्स हैं, ये जो आपका प्रोटीन रिच फूड है, फोकस कीजिए कि यार घर का खाना खाओ। मैंने इतने सारे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम देखेंगे, मैंने वहाँ पे बहुत सारे अपने लंच के ऑप्शंस डाले हुए हैं, जो मैं लंच पे खाता हूँ, संडे को खाता हूँ, सैटरडे को खाता हूँ। अब वो देखें, वो कंप्लीट देसी खाना है, घर का खाना, उसमें कोई फैंसी आइटम नहीं होता। उसमें आपकी दही होती है, मैं उसमें थोड़ा बूंदी डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रायता। इसके अलावा रोटी खा सकते हैं, 3 से 4 रोटी, होल व्हीट ग्रेन रोटी, घर पे बनी हुई मम्मी के हाथों की। इसके अलावा कोई भी सब्जी ले लीजिए। इस चीज़ के साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, आइदर पनीर या बॉइल्ड एग या एग भुर्जी, ताकि वो एक प्रोटीन कंटेंट भी मेरे पास रहे। और आपको ये चीज़ होगी। और होल ग्रेन फूड से मेरा मतलब है आपका बार्ले हो गया, आपका ब्राउन राइस हो गया, आपका ओट मील हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं जिन पे आपको मेन फोकस रखना है। स्वीट पोटैटो हो गया आपका। और एक और बहुत अच्छा वेट गेन का ऑप्शन है कि आप कर्ड, दही में बॉइल्ड आलू डाल के उसे खा सकते हैं। वो भी सुपर एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एज अ प्री वर्कआउट भी यूज़ करते हैं, इवन बॉडी बिल्डर्स भी उसको एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा स्टिल अगर आपको लगता है कि यार मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे एग्जैक्ट खाना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपकी करंट डाइट में मैं चेंजेस करा दूंगा कि ये चीज़ें आप लीजिए जिससे आपका वेट गेन होगा, या ये वर्कआउट प्लान यूज़ कीजिए। वर्कआउट से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही फोकस करना है आपको। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? स्क्वाट्स, योर डेडलिफ्ट्स, योर पुशअप्स, योर पुलअप्स। इसके अलावा शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, जिसमें आपकी होल बॉडी मूवमेंट इंक्लूड होती है, जिसमें आपके मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम ज़्यादा लिफ्ट करते हैं। दैट्स अ गुड वे टू इंक्रीज द वेट। ये मास बल्किंग या फिर जो ये बैड बल्किंग होती है, प्लीज़ इन शब्दों से दूर रहिए। मुझे भी बड़ी नफरत है इन चीज़ों से। मैं अपना एग्जांपल आपको बताया, तो आप अभी स्क्रीन पे पिक देख लें। ये मेरी पुरानी पिक है, अराउंड 5-6 साल पुरानी। मेरा वेट अराउंड 57 kg था। ये मेरी रिसेंट पिक है, इसमें मेरा 80 या 81 kg के अराउंड है। सो मैंने भी यही चीज़ें फॉलो की हैं। हाँ, ये चीज़ सच है कि इनसे आपका वेट बहुत स्लो बढ़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि मैंने भी लीन मास गेनिंग की तरफ ही मेरा फोकस रहा। मैंने कभी डर्टी बल्किंग की नहीं, ना मुझे वो समझ आती है, ना मुझे वो करनी थी। तो ठीक है, प्रोग्रेस स्लो हो रही है, बट वो प्रोग्रेस एक कांस्टेंट प्रोग्रेस तो होगी। आपको बाद में ये तो नहीं होगा कि मुझे अब वेट लूज करना है, ये करना है, यार मेरी तो अब स्किन हो गई, लटक रही है, मेरे फैट यहाँ लटक रहा है। तो दैट्स नॉट अ गुड वे टू गेन वेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो will help you. Share it with your friends and family, and do let us know in comment section if they like it or have gained something out of it. And also tell us about whatever video you want or next topic you have anything in mind. Do let us in comment section. So stay fit with VFit. Thank you.